जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं चंदन सोनी अपने YouTube चैनल चंदन सोनी मैथ्स पे आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन रैपिड फायर क्वेश्चन पढ़ने वाले। रैपिड फायर यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ कि सेट नंबर 3 2023 ऑल MCQ, सेट नंबर 3 2023 ऑल MCQ को रैपिड फायर की तरह हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन आएगा उड़ा देंगे, क्वेश्चन आएगा उड़ाते चलेंगे। ठीक है, क्यों उड़ाते चलेंगे? क्योंकि MCQ है ना। तो हमको मान लीजिए कि यूपी बोर्ड चाहे CBSE बोर्ड, दोनों में 20 MCQ स्टार्टिंग का आने हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि 20 MCQ को 1.5 घंटे में करते हैं भाई, और बाकी क्वेश्चन को भी 1.5 घंटे में। 20 MCQ 1.5 घंटे कैसे लगा दिए? 1 घंटा 1.5 घंटा लगाओगे? नहीं, 20 MCQ को 25 मिनट से 20 मिनट में ही सॉल्व करिए। अब बाकी का टाइम आप लोग 4 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में लगाइए, क्योंकि वो थोड़ा सा बढ़िया लेंदी क्वेश्चन होता है, तो उसमें समय लगाएंगे। और 1.5 घंटा इसी में आप लोग लगाते रह जाएंगे तो बताइए वो कैसे पेपर कंप्लीट होगा? पेपर कंप्लीट नहीं होगा, आप लोग MCQ में ही रह जाएंगे और आपका नंबर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि कैसे MCQ को रैपिड फायर की तरफ 25 से 30 मिनट के अंदर, यानी 25 मिनट के अंदर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन रहेगा। और जो भी इस चैनल पे पहली बार आया है वो सब्सक्राइब करना ना भूले। और ठीक है, और आज है 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे भारत के लीजेंड गुरु स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, उनकी जयंती है, इसलिए हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। उनका एक स्टेटमेंट जो है कि बहुत फेमस है। कौन सा स्टेटमेंट है? उठो, जागो और तब तक प्रयास न करना, तब तक मत छोड़ना जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन उनका क्या है, एक स्टेटमेंट है। और ऐसा ही काम आप लोग को भी करना है। आप लोग को आज से ही प्लानिंग बना लेना है कि मैं रात को यहाँ पर सोच के सोऊंगा, या फिर डायरी ले लीजिए, 5-10 रुपये 20 रुपये का मिलता है, डायरी ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए कि मैं कल क्या करने वाला हूँ। ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, वो सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये सब पूरे सब्जेक्ट का नाम लिखकर इतना इतना घंटा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक, सब लिख दीजिए। आज सुबह उठिए और उसको एकदम कंप्लीट भी, जब तक कंप्लीट ना हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर ना भागो तुम। ठीक है, तो भाई ऐसे करना है बहुत अच्छे लेवल से। अब पढ़ाई करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास हो गया है दोस्तों, बहुत पास आ गया है। तो इस प्रकार हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। और चलिए तो अब क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और रैपिड फायर की तरफ हम लोग क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। देखिए, सेट नंबर 3 2023 822 DX ये वाला है। 3 घंटे 15 मिनट होता है हम लोग को। हमारा जो लक्ष्य है कि 25 से 30 मिनट में MCQ को 20 को निपटाना है, और बाकी 2.5 घंटे हम लोग वो सब में देंगे। अब पेपर भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल हमारे सामने ये है। पहला सवाल हमारे सामने ये है, फटाफट हम लोग करते जाएंगे। कह रहा है कि जो पॉइंट है, पॉइंट -3 और 5 बिंदु पूरा मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग बस समझते रहिए, ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिए। और पेपर आप लोग देख लेंगे, गूगल पर सर्च कर देंगे, आ जाएगा। इसमें लिखा है, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सीखना है। यहाँ पर लिखा है बिंदु -3 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी बताना है। तो y अक्ष से दूरी बताना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ऑप्शन दिया है यहाँ पर, ऑप्शन दिया है 1, ऑप्शन नंबर B दिया है 2, ऑप्शन नंबर C दिया है 3, ऑप्शन नंबर D दिया है 4। y अक्ष से दूरी पूछा है तो y वाला वैल्यू नहीं लेंगे, -3 लेंगे। लेकिन दूरी जो है नेगेटिव में नहीं होता है, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, आंसर 3। 1 सेकंड में हवा में क्वेश्चन को समाप्त करना है। ठीक है, रैपिड फायर की तरह हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, y अक्ष से पूछा है तो y का वैल्यू नहीं लेंगे, ये लेंगे। तो 3 लेंगे तो कहेंगे सर -3 तो ऑप्शन में नहीं है। लेकिन बाबू आप लोग को पता होना चाहिए कि दूरी को नेगेटिव में नहीं लेते हैं, दूरी को नेगेटिव में नहीं लेते हैं। ठीक है, ये आप कहेंगे कि हम दिल्ली से बम्बई चल के आए हैं, जैसे यहाँ से मैं आप लोग बोलूँगा कि रसड़ा से आप बलिया जाइए, रसड़ा से बलिया -32 किलोमीटर जाएंगे, नहीं 32 किलोमीटर जाएंगे, पॉजिटिव आता है तो 3 होगा। यही x होता है तो 5 हो जाता आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों कि 144 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन का होता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड तो निकालना ही है दोस्तों, लेकिन उसके घातों का योग बताना है, घातों का योग भी बताना है, घातों का योग। मैं सही से मुंह से अपने सही से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लेकिन लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, और ऑप्शन दिया है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, 3 दिया है, ऑप्शन नंबर B दिया है 4, ऑप्शन नंबर C दिया है 5 और ऑप्शन नंबर D दिया है 6। तो 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप लोग को पता होना चाहिए सर 144 को। तो अगर हम लोग क्या करें, 144 को लिखें तो 2 से अगर मैं इसको दोस्तों काट दूं
2 से मैं काट दूँ इसको तो 2 7 14 72 हो जाएगा। इसको मैं काट दूँ तो 2 36 हो जाएगा। फिर इसको मैं काट दूँ तो क्या हो जाएगा 2 18 हो जाएगा। फिर इसको मैं काट दूँ तो 2 9 हो जाएगा। फिर इसको काट दूँ तो 3 और 2 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सर कितना, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 1 2 3 4, 4 बार 2 आएगा, यानी कि 2 की पावर 4 आएगा। और गुणा क्या कर लेंगे सर हम लोग क्या करेंगे, 3 भी आया सर तो 3 की पावर 1 भी लिख देंगे। और क्या लिख देंगे सर, हाँ बस यही आया है, 2 और 3 आया है। अब देख लीजिए कैसे सर, 3 है और 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब 16, ठीक है। भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 32 2 के 36 2 18, 18 2 के 36 2 9 18 और फिर हो जाएगा 3, अरे यहाँ पर 3 होगा ना दोस्तों, यहाँ पर वही मैं कह रहा हूँ कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, 3 हो तो 3 की पावर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा दोस्तों। 3 की पावर क्या करना पड़ेगा 2, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। तो 16 9 144 आप लोगों को पता है, बिल्कुल यही होगा, यही फैक्टराइजेशन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कह रहा है कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड को घातों का योगफल, तो 4 घात यही है ना 4 और 2, 4 और 2 का योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों 6। ऑप्शन नंबर डी, हवा में क्वेश्चन को उड़ाना है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए, अब हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग आज कर लिए। अब फटाफट हम लोग को क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन हो गया है, तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गया है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है दोस्तों, कह रहा है कि 132 है 288 है, और 132 और 288 का एलसीएम दिया है दोस्तों। इन दोनों नंबर है, दोनों का एलसीएम दिया है कितना 3168। तो कह रहा है कि यही दोनों नंबर का 132 और 288 का क्या कर दिए, एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना है तो बहुत ही हल्का बात है सर, एलसीएम दिया है तो 132 गुणे 288, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है दोस्तों। ये तो आप लोग बात पता है। एलसीएम कह रहा है कि एलसीएम कितना दिया है क्वेश्चन में, एलसीएम दिया है 3168, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है भाई। हम लोग देखेंगे 288 से कट जाएगा, नहीं कटेगा सर, ये कट जाएगा। 288 से कितना बार में कटेगा सर, एक बार में। हम लोग करेंगे कि 288 को एक बार में कटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 इधर बचेगा, 300 में 12 कम है और 16 है, तो 16 बार 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 यानी कि एक बार में 11 बार में कट गया दोस्तों, 11 से 132 कट जाएगा 12 बार में, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन इसमें दिया था कि 288 132 48 12, तब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बहुत शानदार। चलिए क्वेश्चन नंबर आज तीसरा था ये, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण को क्यू ई लिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण दिया 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर क्या है 0 है, और कह रहा है कि इसके जो मूल हैं क्या है, बराबर है। मूल क्या है दोस्तों, बराबर है। तो m का मान बताइए, m का मान बताइए। तो बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है दोस्तों 4 है, ऑप्शन नंबर बी दिया है 7 है, ऑप्शन नंबर सी दिया है 9 है, ऑप्शन नंबर डी दिया है 12 है। रैपिड फायर क्लास हो रहा है, क्या हो रहा है, रैपिड फायर क्लास, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को, मजा लेते रहिए भाई। तो मूल जब बराबर होता है दोस्तों तो डी बराबर बी वितकर बराबर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। मूल जब बराबर है तो इसका मान क्या हो जाता है, डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और मूल जब बराबर है तो इसका मान 0 हो जाता है, डी का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी का मान रखेंगे। तो ए का मान कितना है 3 है, ठीक है, ए का मान 3 है, बी का मान क्या है माइनस का 12 है, ठीक है, और सी का मान कितना है, सी का मान तो यही m है, m का मान निकालना है ना। सी का मान यहाँ पर क्या है 1 है, सी का मान क्या है m है, सी m है, ठीक है, सी की जगह पर पूरा टोटल m है। तो यहाँ पर बस रख दीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा माइनस 4, ए का मान कितना हो जाएगा, अरे भाई क्या मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो, बी स्क्वायर का मान हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, माइनस 4, ए का मान कितना है 3 और सी का मान है m, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 144 बराबर हो जाएगा 4 3 12, माइनस 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12m हो जाएगा, 12 से 12 कट गया, m बराबर कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे भाई साहब, अरे रैपिड फायर के चक्कर में सब गिरा पड़ा मत दिया जाए भाई, बोर्ड उड़ गिर जाएगा भाई, ठीक है, आराम से। लेकिन हम लोग रैपिड फायर का गति
नहीं रोकेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। देखिए कितना जल्दी जल्दी एमसीक्यू लगाया जाता है। ऐसे ही लगाइएगा आप लोग एग्जाम में। अरे भाई प्रोसेस थोड़ी बताना है कि पूरा खचरा जो लिख रहे हैं इसमें लिख ला के पूरा एकदम काट रहे हैं, काटा कुटी कर रहे हैं। अरे भाई आंसर ऑप्शन को टिक करना, उड़े जाना है। ठीक है, वहाँ से ज़्यादा 3-5 नहीं करना हम लोग को। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि कोई समीकरण है 5 द्विघात समीकरण है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर क्या है, 0 है। 0 है कि मूल का योग बताइए। मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग क्या होगा दोस्तों, ये बताना है। तो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है दोस्तों 3/5 है। ऑप्शन नंबर बी है -3/5 होगा। ऑप्शन नंबर सी है 2/5 होगा। और ऑप्शन नंबर डी है -2/5 होगा। तो क्या होगा भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ना यार, मूलों का योगफल का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग जानते होंगे कि माइनस का बी अपॉन में 2a होता है ना, माइनस का बी अपॉन में 2a। तो अच्छा बताइए माइनस बी क्या है, बी का मान कितना है यहाँ पर, बी का मान -3 है। अरे बी का मान क्या है यहाँ पर, -3 है। ए का मान क्या है दोस्तों, 5 है। ठीक है, अरे आप लोग ये समीकरण जानते हैं ना, ax² + bx + c बराबर, इसी से तुलना करके abc का मान निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस हो गया, बी का मान कितना है सर, -3 ऑलरेडी दिया गया है, और 2a यानी 5 यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपन दोनों का 10। कौन सा रैपिड फायर नहीं। अरे भाई साहब कहाँ है भाई, माइनस का b अपॉन में 2a। भाई अल्फा प्लस बीटा मैंने -3 रखा है, b का मान तो -3 ही है। ठीक है, तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपॉन में 2a का मान कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। 3/10 सही तो है भाई, क्या दिक्कत है। कहाँ पे दिक्कत है भाई। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है भाई, बताइए तो आप लोग। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है। अच्छा, माइनस का b² 2a होता है क्या, तो माइनस, लेकिन क्या मतलब होगा, नहीं ये नहीं होता यार, ये नहीं होता है। माइनस का b/2a यही तो होगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा दोस्तों गड़बड़ा गया है यार, थोड़ा सा रुक जाओ। मैं अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला तो यही होता है। एक बार 1 सेकेंड, बस 1 मिनट हमको दीजिए, थोड़ा सा आप लोग भी लगाने का प्रयास करिए, बस 1 मिनट। रैपिड फायर के चक्कर में थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गया है भाई। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम गलती सबसे होता है, हम लोग से भी गलती होगा, आपसे भी गलती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओ हो, हाँ बिल्कुल सही बात है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि माइनस का b/a होता है दोस्तों। ठीक है, ये माइनस का b/2। अच्छा मैं सिद्धाचार्य में चल रहा है, अच्छा ऑफलाइन कोचिंग में वही पढ़ा रहा हूँ, उसी पे दिमाग चल रहा है। ठीक है, तो माइनस का b/a होता है शायद। ठीक है, तो माइनस का b है, माइनस है, -3 है यहाँ पर दोस्तों। a का मान कितना है, 5 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप कर गया था, नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 5 क्वेश्चन हो गए आज की क्लास में दोस्तों। रैपिड फायर क्लास चल रहा है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बढ़िया दिया, युग्मत समीकरण दिया है कोई। करे कि एक समीकरण है x + 2 लैम्डा बराबर 70 है, और करे 2x + लैम्डा y बराबर आपका 35 है। और करे कि ये दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है यदि लैम्डा का मान बताइए। तो करे कि यदि लैम्डा का मान होगा, क्या मान होगा, लैम्डा का मान पूछा है कुल मिला जुला के। ठीक है, तो ऑप्शन दिया दोस्तों 1/4 होगा, ऑप्शन नंबर बी 1/2 होगा, ऑप्शन नंबर सी 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी 4 होगा। तो सर देखिए कैसे होगा, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिए सर। जब ऐसे है तो x + 2 लैम्डा और यहाँ पर -70 बराबर क्या कर देंगे, 0, पहला इक्वेशन बना लेंगे। और यहाँ से 2x + लैम्डा y = -35 बना देंगे बराबर 0। और जब कोई हल नहीं होता है दोस्तों तो क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। कोई हल नहीं है, कोई हल ही नहीं है भाई। तो कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉट इक्वल टू हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बस सेटिस्फाई करिए। ए और a1 a2 का मान, a1 का मान क्या है, वो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, a1 का मान 1 है, और a2 का मान क्या है, 2 है, 2 लिख दीजिए।
b1 का मान देखेंगे तो 2 है और b2 का मान कितना है, लैम्डा है, तो बस लैम्डा का मान आ जाएगा, तो लैम्डा का यहाँ पर मल्टीपल करिए, लैम्डा बराबर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी, हवा में क्वेश्चन को उड़ाना है, हद से गुजर जाना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, कोई हल नहीं है तो ठीक है, कोई हल ही नहीं है, ठीक है, कोई हल ही नहीं था उसका। ये डस्टर ख़राब हो गया लग रहा है कि बढ़िया से इरेज नहीं कर रहा है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग लगाते हैं, हाँ, जो कि आप लोग के सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है दोस्तों कि ए कोई पॉइंट है -4, 2 तथा बी कोई पॉइंट है 5 और 6। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 6 को जोड़ने वाले, कह रहे कि 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड, जोड़ने वाले यहाँ पर रेखाखंड कोई होगा, जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु, जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/8, 4 है। तो ए का मान बताइए। ए मध्य बिंदु P = a/8 बराबर a/8, 4 है, तो ए का मान बताइए दोस्तों। ए का मान बताना तो कैसे करेंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ऑप्शन है यहाँ पर दिया है -8, ऑप्शन बी दिया है -4, ऑप्शन सी दिया है 2 और ऑप्शन डी दिया है 4, ठीक है। कौन सा होना चाहिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे होगा ये, ठीक है, कैसे होगा भाई साहब, ठीक। अब देखिए सर, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट कोई बी है, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी, तो यहाँ पर -4, 2 है 2 सर, और यहाँ पर क्या है 5, 6 है। और कह रहे कि इसका मध्य बिंदु कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है निर्देशांक a/8, 4 दिया है। अब मध्य बिंदु तो ये 1 1 होगा, तो x ये क्या होता है दोस्तों, x1 y1, ये होता है x2 y2, और ये क्या होता है x और y होता है। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, जब मध्य बिंदु वाला होता है तो बता में 2 पढ़े हैं। x का मान कितना दिया है, a/8 दिया, लिख दीजिए। x1 का मान कितना दिया -4 प्लस x2 का मान कितना दिया दोस्तों 5 दिया है, बटा में 2 करिए, ठीक है। 2 से एक बार में 4 बार में कट गया दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a बराबर a/4 = कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4। हवा में क्वेश्चन को उड़ाना है, a बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 जबरदस्त जिंदाबाद, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। 7 क्वेश्चन हो गया है। 8वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। मतलब कि आधे घंटे का क्लास होगा, उससे बेसी क्लास नहीं होगा, ठीक है भाई। चलिए एक बहुत ही बेहतरीन है 8वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ये एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, और ये ए है और ये बी है दोस्तों, और ये सी है, और यहाँ पर ये BC के समानांतर लाइन है, कौन है, BC के समानांतर PQ है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज में PQ जो है समानांतर है किसके, BC के। बहुत शानदार बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन में एक और भी चीज़ दिया है कि PQ BC बराबर कितना दिया है, 1:3 दिया है। बहुत बेहतरीन, ठीक है भाई, बहुत शानदार बहुत शानदार। तो कह रहा है कि तो AP तथा PB का अनुपात पे, तो कह रहा है तो AP तथा PB का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, 1:4 ऑप्शन बी, 1:3 ऑप्शन सी, 1:2 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2:3। ये कौन सा ऑप्शन होना चाहिए भाई साहब। तो बहुत ही दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, और सिमिलरिटी के क्वेश्चन में ट्रायंगल का इसी से हम लोग करेंगे। तो ध्यान से देखिए भाई, कह रहा है कि PQ पैरेलल है BC के। जब PQ पैरेलल BC है, इसका मतलब क्या है, इसका साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। भाई ये जब PQ जो है, PQ पैरेलल है BC के, ये थेल्स थ्योरम का क्या है, इन्वर्स है। थेल्स थ्योरम का इन्वर्स नहीं, हाँ कन्वर्स, वही इन्वर्स वाला, उल्टा वाला जो है कि, तो ये PQ जब BC के, देखो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सर PQ जब BC के क्या है, पैरेलल है, देन तब ये हमको दिया है, तो क्या होता है हमारा होता है कि जो AP है अपॉन में PB है, इसका साइड का रेशियो दोस्तों AQ अपॉन में QC होता है, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम का इन्वर्स है, कन्वर्स है, ठीक है। बहुत बेहतरीन। तो साथ ही हमको दिया है कि PQ = 1 है, तो PQ = 1 यूनिट का है, PQ = कितना है 1 यूनिट, और ये BC = कितना है 3 यूनिट। तो भाई ये दोनों क्या होंगे, जब सिमिलर होंगे, दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। बहुत शानदार। तो भाई देखिए, अगर सिमिलर समरूप हैं तो यहाँ से अगर हम लोग बातचीत किया जाए
तो एक छोटा ट्रायंगल यहाँ पे होगा सर, ये क्या हो जाएगा, ए होगा, पी होगा, क्यू होगा, और एक बड़ा ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं सर, ये ए होगा और यहाँ पे क्या होगा सर, बी होगा और ये सी होगा। ये 1 यूनिट दिया है दोस्तों, तो ये 3 यूनिट दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 1 यूनिट दिया है तो 3 यूनिट दिया है, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी होता है, और जब सिमिलर की बात हो रही है तो सर क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, बी सी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ए पी अपॉन में पी बी, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। नहीं, थोड़ा सा हम लोग रेशियो कैसे लिखते हैं एक बार ध्यान से देखिए, ये तो चीज़ होता ही है, लेकिन अगर ये पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, अगर रेशियो इसका मैं रेशियो लिखता हूँ, इसका मैं रेशियो लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका अगर देखा जाए तो मैं इसी तरह आपको समझाने के लिए मैं बस कर रहा हूँ। देखो भाई ये 1 यूनिट है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए पी भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट है, छोटा वाला ट्रायंगल तो 1 यूनिट ये भी होगा, बहुत बढ़िया है। तो 1 यूनिट इसमें भी, 1 यूनिट में, ये तो आंसर हो गया ना, 2 नहीं हो सकता है, ठीक है सर। ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का मान कितना है, 3 दिया है, बड़े वाले ट्रायंगल का मान कितना दिया, 3 दिया है, तो इस पूरे बड़े वाले का भी मान कितना होगा, 3 होगा, पूरे बड़े वाले का मान भी कितना होगा, 3 होगा। 3 जब ये है तो सर ये 1 है, तो 3 में से 1 गएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वाला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1:2, ए पी अपॉन पी बी। तो ए पी और पी बी का क्या है पूछा था, अनुपात, तो ए पी अपॉन में पी बी का अनुपात पूछा है दोस्तों, तो ये 1 में क्या हो जाएगा, 2, यानी कि इसको बोलेंगे 1:2। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि कैसे होगा ये, तो समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको फिगर बना रहा हूँ। तो भाई सिमिलरिटी अगर समरूप है तो ए पी अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत अंदर। और यहाँ पर क्या हो सकता है, पी क्यू अपन में क्या हो सकता है सर, बी सी हो सकता है, और यहाँ पर ए क्यू अपन में क्या हो सकता है सर, ए सी होता है। ये क्या होता है, साइड का रेशियो हम लोग लिख दिए, भुजा का अनुपात लिख दिए दोस्तों। तो यहाँ पर पी क्यू और बी सी का मान कितना दिया है, 1/3 दिया है, तो ए पी और ए बी का मान कितना हो जाएगा, 1/3। तो दोस्तों ए पी का मान यहाँ से कितना दिखाई दिया, 1 हुआ, ए पी का मान यहाँ पर 1 हो गया, ए बी का मान कितना हो गया, 3 हो गया, तो पूरे ए बी का मान कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी बी का भी मान निकल जाएगा, 2 यूनिट, यही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब सवाल है ये, ठीक है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया, ठीक है। क्लास कितना देर हुआ है भाई, देखो तो, चलिए अभी 21 मिनट हुआ है ना, 21 मिनट का क्लास हुआ है, तो अभी हमारे पास 9-10 मिनट है। देखो 21 मिनट में हम लोग ने 8 क्वेश्चन को निपटा लिए, ठीक है। मुझे समझाना है ना दोस्तों, तो इसीलिए 21 मिनट में मैं 8 ही क्वेश्चन लगा पाया हूँ। अब मिटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इतना सब 3-5 कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, 21 मिनट में 8 क्वेश्चन, ये सब नहीं रहेगा। मैं पेपर देने जाता तुरंत इस तरह, हाँ ये होगा, फटाफट फटाफट करता था। आप लोग को भी यही काम करना है, लिखना थोड़ी है, समझाना थोड़ी है, बस आप टिक करना है, ठीक है, अपने समझ कर टिक मारना है, ठीक है, दुनिया को नहीं समझाना वहाँ पर, ठीक है। चलो भाई 8वां क्वेश्चन हो गया, 9 नंबर का क्वेश्चन करना है, वही 30 मिनट में आप लोग का 20 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई साहब, हाँ अब एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया, 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि दोस्तों कह रहा है कि एक ये ट्रायंगल ऐसे बनाया गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ऐसे एक और ट्रायंगल यहाँ से बनाया गया है, ठीक है भाई साहब, ये ए है, ये पी है, ये ओ है, ये बी है, ये क्यू है, और यहाँ पर 60 डिग्री ये है और यहाँ पे 45 डिग्री ये है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कह रहा है कि बिंदु ओ का बिंदु ए पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी, ए और पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी, यानी कि माप क्या होगा, अवनमन कोण यहाँ पर यह 60 होगा ऐसे, ठीक है भाई, ये ऐसे जाएगा, अवनमन कोण ये होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, 30 डिग्री 45 डिग्री, और ऑप्शन नंबर बी दिया है 45 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है भाई, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 45 डिग्री और 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या होगा, तो अवनमन कोण है, कह रहा है कि अवनमन कोण की माप होगी, अवनमन कोण, अवनमन कोण का मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे देखने पर, ठीक है, लड़के बैठ जाते हैं छत पे, ये वीडियो है कॉन्सेप्ट का, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। तो अवनमन कोण का अगर बात किया जाए दोस्तों, तो अवनमन कोण यहाँ से सर ये क्या हो जाएगा बताइए, पहली बात की सर ये क्या हो जाएगा, 45 होगा, पहली बात की ये क्या होगा, एक 45 होगा। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो अवनमन कोण यहाँ पर 45 होगा, तभी तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 45 है, तो 45 ये तो पहली बार 30 दिया है, यहाँ पर 45 दिया, यहाँ पर ये तो होगा नहीं सर, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। भाई 45 है, यहाँ पर 30 है, तो 30 कहाँ से आ गया, 30 का तो इसमें जिक्र भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन करेगा। बस यहाँ पर ज्ञान नहीं लेना है, ज्ञान लेना ही नहीं है, ऑप्शन को छाटना है, एलिमिनेट करना है और आंसर को टिक मार देना है, प्रश्न के खोपड़ी में क्या कर देना है, छेद कर देना है, ठीक है, बात खत्म हो गया, ठीक है, बात खत्म हो गया, ज़्यादा ज्ञान हमारे लिए हानिकारक है। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। अब थोड़ा सा हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं,
हाँ, एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि निम्नलिखित यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है, कितना दिया है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में दिया है यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे दिया है, ठीक है। और बारंबारता यहाँ पर दिया है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दिया है, एफ दिया है। एफ कितना दिया था? 4, 5, 13, 20। तो 4, 5, 13, 20 और 8 दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा कि माध्यिका वर्ग बताइए। ये एमसीक्यू का ही क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यिका वर्ग बताइए। माध्यिका वर्ग कौन होगा? ऑप्शन यहाँ पर ले लीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो माध्यिका वर्ग यानी 40 से 50 वाला ऑप्शन होगा, या फिर 50 से 30 से 40 वाला होगा, और यहाँ से 60 से 70 वाला ऑप्शन होगा, या फिर दोस्तों या फिर 20 से 30 वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। इनमें से कौन ऑप्शन होगा? तो पहली बात कि अपने दिमाग को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। अपने दिमाग को बढ़ाइए। सर यहाँ पर 60, 70, 60 तो गए नहीं, तो पहली बात के ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। अब माध्यिका वर्ग क्या होता है? माध्यिका वर्ग का मतलब हुआ, यहाँ पर मीडियन का बात कर रहा है। अगर मीडियन का बात करेंगे दोस्तों, तो मीडियन कैसे निकाल जाता है? तो पहली बात कि CF निकालना पड़ेगा। CF है सर, तो ये क्या हो जाएगा? 4 होगा। 4, 5, ये 4 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 होगा। 9 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 में 13 जोड़ेंगे तो 13 7 क्या हो जाएगा? 7 होगा। और यहाँ पर 13 में 9 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई? 22 होगा ना। हाँ, 22 होगा। 13 में 9 जोड़ोगे तो 22 होगा। 22 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 42 होगा। 42 में 8 जोड़ोगे तो 50 होगा। बहुत बढ़िया। और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथी बताओ? 20 और 8 28 और 3 31 41, 41 और 5 46, 46 बार 50 होगा, ठीक है। ये दोनों CF यहाँ बराबर आ गया। तो n = निकालेंगे, n/2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 50/2 लिखेंगे। n का मान ही 2 होता है, ये सिग्मा FI है, इसी को n बोलेंगे, ठीक है। तो n/2 निकालेंगे तो 50/2 यानी 25 हो जाएगा। तो 25 यहाँ पर CF में देखेंगे, 25 कहाँ पे आएगा दोस्तों? 25 कहाँ पे आएगा? तो 25 किसके पास आएगा? इसी के पास आएगा। तो ये क्या बनेगा? हमारा CF बनेगा। और CF के सामने वाले को नहीं लेना है, इसके तिर्यक नीचे वाले, इसके तिरछा वाले ये लेंगे, और ये स्मॉल f बनता है, और इसी के सामने ये बनेगा 30 और 40। यही वर्ग बनेगा 30 और 40, ऑप्शन नंबर बी। यही मीडियन निकालने के लिए यही वर्ग हम लोग यूज करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल था मेरे हिसाब से, बहुत ही लाजवाब सवाल था, ठीक है। रैपिड फायर चल रहा है। चलो भाई, तो इसको भी मिटा देते हैं। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। 10 क्वेश्चन हम लोग दमदार तरीके से उड़ा दिए। अब अरे भाई, अब देखो, ये तो हो गया। बहुलक निकालना है। एक और भी क्वेश्चन यहाँ पर है, 11 नंबर का क्वेश्चन है कि बहुलक बताइए। तो अच्छा, बहुलक जब बोला है, यहाँ पर वर्ग अंतराल आपको दे देगा कि वर्ग अंतराल यहाँ पर ले लीजिए, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया है दोस्तों 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11 वर्ग अंतराल दिया है। फिर यहाँ पर दिया है फ्रीक्वेंसी, दिया है फ्रीक्वेंसी, दिया है 7, 8, 2, 2, 1। कह रहे कि इसका बहुलक बताया। अरे बहुलक जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, ये बहुलक है, यही बहुलक है। 3 से 5 वाला क्या है? बहुलक है। यही ये वाला आंसर होगा। आंसर होगा हमारा 3। ये पूछा, ऑप्शन में दिया है 3, 5, ऑप्शन दिया है ऐसे 1 से 3, तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो इसके सामने ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक। बहुत बेहतरीन, ठीक है भाई। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, 12वां क्वेश्चन। हाँ, 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः दिया। तो समांतर माध्य यानी कि, हाँ, यहाँ पर दिया है हमको दोस्तों कि समांतर माध्य, यहाँ पर समांतर माध्य दिया है हमको, समांतर माध्य और बहुलक दिया है, और बहुलक दिया है। समांतर माध्य 28 दिया है और बहुलक दिया है 16। तो कह रहा है कि माध्यिका बताइए। तो माध्यिका बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिर से आएगा, इस साल बहुत बार पूछ रहा है। तो माध्यिका बताइए। तो मैंने आप लोगों को बताया था इसका फार्मूला, मैंने बताया था 3 मीडियन, इंग्लिश में ही मुझे याद है 3 मीडियन। अभी बता, देखो 3 का डबल 6 होगा, तो 1 2 3 4 5 6 लेटर हो गए। तो मीडियन मैंने माध्यिका, मीडियन मैंने माध्यिका है, ठीक है। आप लोग को याद होना चाहिए, मीडियन मैंने माध्यिका। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 2 मूड होगा। मूड यानी ये मूड मैंने बहुलक, बहुलक को छेड़छाड़ नहीं करना है, बहुलक को छेड़छाड़ नहीं करना है, बहुलक को छेड़छाड़ नहीं करना है। और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 मूड, 2 मूड। बहुत बेहतरीन, 2 मूड हो गया। मूड मैंने क्या हो जाएगा? अरे मूड नहीं, मीन, मीन मैंने समांतर माध्य, ठीक है। बस इसी पर रख दीजिए। क्या क्या दिया हमको? समांतर माध्य दिया है 28, समांतर माध्य 28, 28 यानी कितना हो जाएगा? 20 3 60, 8 3 24 यानी कि 84 हो जाएगा टोटल। कितना हो जाएगा दोस्तों? 84। अब बहुलक हमको दिया है 16, और 2 मीन
ये हमको यानी कि मीन, हाँ भाई हमको ये दिया है ना, माध्यिका निकालना है। हाँ माध्यिका निकालना है। मोड कितना दिया 16 और 2, अब मीन कितना दिया 28। बहुत शानदार। तो यहाँ पर 16 हो गया, 28 होने का क्या हो गया 56 हो गया। और यहाँ पर हमको 3 मीडियन निकालना है, 3 माध्यिका निकालना है, यहाँ से 3 माध्यिका निकालना है। तो बराबर 16 56 कितना हो जाएगा भाई 62, 62 क्या हो जाएगा 72, 72 बटा में 3 कर देंगे, 3 दूना का 6 और 3 चौके 12, 24 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें दिया होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है दोस्तों। और एक समांतर माध्य निकालने के लिए दिया है, इसी में 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। एक दिया है समांतर माध्य निकालिए, तो चलिए समांतर माध्य को भी निकाल लिया जाए। हाँ बस यही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 13 नंबर, और बाकी जो स्टार वाला क्वेश्चन बनाया है वो हट गया सिलेबस से, इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको क्या कराने से फ़ायदा है जब वो आएगा ही नहीं, तो इसीलिए 13 ही क्वेश्चन इसमें काम वाला है। वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल अगर देखा जाए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 40 से 50 तक ही है। ठीक है, और यहाँ पर बारंबारता यानी कि बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दिया है, बारंबारता 4 5 6, 4 5 6 4 1 ये दिया है। तो कह रहा है कि समांतर माध्य होगा, यानी कि ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है 20, 20.5 और 21.5 और 22, ये 4 ऑप्शन है। कह रहे कि समांतर माध्य होगा, कह रहे कि माध्य बताइए, यानी कि x बार का मान बताइए। तो x बार के लिए क्या पढ़े हम लोग, ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। x बराबर फार्मूला हमने पढ़े हैं बाबू, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा f, यही पढ़े हैं। x बार बराबर, तो यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा xi का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, xi का मान इन दोनों को अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं, xi निकलता है। ठीक है भाई, क्लास मार्क निकलता है, वर्ग चिन्ह निकलता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 10 0 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 10 0 5। और भाई देखो ये 5 निकल गया ना, इन दोनों का अंतर कितना है 10 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, पहला निकालने में बस मेहनत लगेगा 10, मेहनत का अपर लिमिट 10 और 0 को जोड़ेंगे 10 और 10 को डिवाइड करेंगे 2 5 होगा। इनमें दोनों का अंतर, क्लास साइज कितना है, क्लास साइज यहाँ पर है सर 10 है, तो 10 5 में 10 जोड़िए, 15 15 में 10 जोड़िए, 25 25 में 35 जोड़िए, ये सब जोड़ते हैं निकालने के। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर अब यहाँ पर माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना है तो सिग्मा fi xi भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या निकालेगा fi xi भी निकालना पड़ेगा, तो fi xi निकालना पड़ेगा। ये xi है, ये f है, ये क्या है दोस्तों f है। तो 5 चौके 20, 15 पचे 70 और 25 छक्के 150, 25 छक्का 150 और 35 चौके, देखिए मल्टीपल करने तो देखिए 30 चौके कितना हो जाएगा 120 और 5 चौके 20 140 हो जाएगा। ठीक है ना, 30 चौके 120 और 5 चौके 20, 30 चौके 120 और 5 चौका 20, यानी कि 120 और 20 कितना हो जाएगा 140, 45 कम में 45। ठीक है, अब आप यहाँ पर सिग्मा fi xi निकाल दिए, जोड़ेंगे इसको, जोड़िए भाई 140 और 150 कितना हो जाएगा 300, यानी 300 में 10 रुपये कम है, यानी 290 रुपये हो जाएगा। 290 रुपया 290 रुपये, यहाँ पर 310 रुपया हो जाएगा, तो छाती हो गया 310 रुपया। और यहाँ पर 75 रुपया है और 45 रुपया है, तो 75 और 45 को जोड़ दीजिए। यहाँ पर 75 45 जोड़ देंगे तो पहली बात कि कितना हो जाएगा, 75 और 45 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 75 में 5 देंगे 80, 80 120 हो जाएगा, तो 120 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 3 और 4 430 हो जाएगा। टोटल कितना आ गया 430 हो गया। तो हमारा x बराबर फार्मूला होता है 430 बटे में x बराबर क्या फार्मूला है, सिग्मा fi xi, तो सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi, तो सिग्मा fi xi का मान कितना है 430 और सिग्मा fi का मान कितना है, तो यहाँ पर सिग्मा fi का मान निकाल लीजिए, जोड़ लीजिए सबको। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, तो 5 4 9 9 6 15 15 15 15 4 19 1 20 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 20, तो यहाँ पे 20 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 से 0 कट गया, 2 से कटाएंगे 2 2 जा 4, अब 2 2 जा 4 यानी 20 बार में 0.5 20.5 20.5 ये आ जाएगा। 43 का आधा करना है ना, 43 का अगर आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 का आधा करेंगे तो 21, तो 21.5 होगा, क्या हो जाएगा 21.5। ऑप्शन नंबर सी ये नहीं होगा।
तो आई थिंक आप लोग का पूरा सेट नंबर 3 का 2023 का ऑनलाइन MCQ मैंने करा दिया। 20 है, 13 कराया, 7 नहीं कराया। 7 इसलिए नहीं कराया क्योंकि एग्जाम से सिलेबस से बाहर है, तो उसको मैंने छोड़ दिया। तो 13 ही आप लोग के काम लायक क्वेश्चन था। इस प्रकार के ही क्वेश्चन बोर्ड में फिर से दिखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार आप लोग को वीडियो अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। वीडियो में कमेंट, वीडियो देखकर कमेंट करने के साथ बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, कुछ भी जो मन करे वो कमेंट कर देना, ठीक है। और अपने सारे दोस्तों में फैला देना, चाचा फूफा हर जगह फैला दो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ठीक है। बाय।